और लाख टके का सवाल, सबसे बड़ा सवाल, मैं कम से कम 80 करोड़ भारतवासियों को, जो कि अब 140 करोड़ होने वाला है, आगे अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए इस देश के दुर्भाग्य से, तो 140 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा होगा। 5 किलो की भीख की मुफ्त अनाज के भीख के लिए 140 करोड़ लोग लाइन में लगे होंगे और नरेंद्र मोदी गर्व से कहेंगे कि हम 140 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। वो हमारी खिलाफत कैसे कर सकते हैं? वो तो हमको वोट देंगे ही। क्या आपका स्वाभिमान जिंदा नहीं है? क्या आपका स्वाभिमान जिंदा नहीं है? आपको अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। आप 5 किलो अनाज के लिए मुफ्त के अनाज के लिए भीख का कटोरा लेकर खड़े होते हो। आपको, देश को, 80 करोड़ लोगों को ये कचोटता नहीं, ये दर्द नहीं देता, ये एहसास नहीं होता। ठीक है, अगर देश में ऐसी परिस्थिति होती कि देश युद्ध से को झेल रहा होता, देश किसी मुसीबत में होता, तब हम 5 किलो अनाज के लिए अगर लाइन लगाते तो बात अलग थी। एक तरह तो अडानी, विनोद अडानी और अडानी एंड कंपनी या कुछ भाई लगाने वाले चोर तो दुनिया के रईसों में शामिल होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके हाथों में कटोरा दे दिया गया। आपको इस बात का कभी कोई दुख नहीं होता? कभी नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ने आपसे छल किया, नरेंद्र मोदी ने आपसे गद्दारी की, नरेंद्र मोदी ने आपसे धोखा किया, नरेंद्र मोदी ने आपसे झूठ बोला? कभी आपको इस बात का एहसास होता है? या 5 किलो अनाज के लाइन में खड़े होकर के आपने अपने दिमाग को भी कुचल डाला है, जमीर को भी मार डाला है, अपने स्वाभिमान को बेच दिया है? क्या आपका हक सिर्फ 5 किलो अनाज, मुफ्त का 5 किलो अनाज है? और विनोद अडानी जैसे चोरों का हक पूरे देश की संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है? क्या इसी के लिए आपने नरेंद्र मोदी को चुना था और वोट दिया था? किसानों की आत्महत्या 70 साल से सबसे ज्यादा रेशियो पर है इस समय। अब तो मजदूर, मध्यवर्ग, व्यापारी भी आत्महत्या करने लगे हैं। बेरोजगारी 40 साल पीछे चली गई है। किस लिए? मुझे तो समझ में नहीं आता। जब मैं कुछ लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखता हूं बड़े गर्व से बात करते हुए, जब कुछ लोगों को देखता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का समर्थन करते हुए, नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए, तो सच कहता हूं मेरा सर शर्म से झुक जाता है। इतने विवेकहीन हैं हमारे देश के लोग, इतनी भी बुद्धि नहीं है। सीधे नरेंद्र मोदी, एक पिक्चर में मैंने देखा था, नरेंद्र मोदी का पत्रकार यानी कि अक्षय कुमार, नरेंद्र मोदी के कर्णधार अक्षय कुमार, तो एक पिक्चर में कुछ सामान है, उसको बांटता है, तो एक उठाता है, बोलता है एक तुम्हारा एक मेरा, फिर 2 उठाता है और अपनी तरफ लगता है 2, फिर एक उठाता है उसकी तरफ रखता है, बोलता है 2 तुम्हारा, और फिर 2 उठा करके अपनी तरफ रख लेता है, बोलता है 2 हमारा, फिर एक उठा करके सामने वाले की तरफ रखता है 3 तुम्हारा, और फिर 3 एक साथ उठा करके अपनी तरफ रखते बोलता है 3 हमारा। नरेंद्र मोदी इस तरह का खेल खेले, आपको समझ में नहीं आया? अरे यार, 5 किलो अनाज दे करके आपको 5 लाख करोड़ अडानी और
अंबानी को दे दिया, मतलब विनोद अडानी जैसे चोर को दे दिया, आपको कुछ हुआ ही नहीं। 400 लाख करोड़, 400 लाख करोड़ अंडरग्राउंड करके, उसमें 200 लाख करोड़ मिला होगा, तो 200 लाख करोड़ अंडरग्राउंड करके जब अडानी के पीछे लगाया जाएगा, अडानी जैसे चोरों पर लगाया जाएगा, विनोद अडानी जैसे भगोड़े और चोरों पर लगाया जाएगा, आपका हक छीनकर आपको कोई दर्द नहीं होता? या आपके सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो चुकी है 5 किलो अनाज ने आपकी? और आज मैंने कहा कि होली है, आप होली मनाएंगे। मेरे दोस्त 5 किलो अनाज वाले मुफ्त के लेने वाले मेरे दोस्तों, क्या वो 5 किलो अनाज में आप होली मना लेंगे? क्या बनाएंगे? कौन सी गुजिया बनाएंगे? कितने का खोआ लेके आएंगे? कितने का ड्राई फ्रूट्स लेके आएंगे? कितने का क्या? 5 किलो अनाज से आप क्या करेंगे? अपना त्योहार कैसे मनाएंगे? नरेंद्र मोदी का दिया हुआ हैप्पी होली का स्वीकार कैसे आप करेंगे मेरे भाई? क्या अपने बच्चों को देंगे? क्या बच्चों को कपड़ा खरीदेंगे? किस चीज से आप कैसे? हम तो समझते हैं 5 किलो अनाज बेचकर आप रंग भी नहीं खरीद सकते एक दूसरे पर डालने के लिए, तो होली आप कैसे मनाएंगे? या नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं होली की, बहुत बहुत ढेर सारी हमारे देशवासियों को शुभकामनाएं, उससे ही आपका काम चल जाएगा? जिंदा इंसान और मुर्दा इंसान में अंतर ही नहीं रह गया। जो मर गए वो मर गए, जो नहीं है वो नहीं है। हम और आप और लोग तो जिंदा हैं, जिंदा होते हुए भी मुर्दे से के भी समान हैं कि अपने हक के लिए भी नहीं बोल पा रहे हैं। क्या आपको याद है रामदेव से काले धन, व्यवस्था परिवर्तन और इस तरह के रामदेव जैसे दलाल को आगे खड़ा करके काले धन पर वार किया जा रहा था, काले धन की बात फैलाई जा रही थी और सभी को ये निर्देश था, सभी काले धन की बात कर रहे थे। आपको याद है अन्ना हजारे जैसे दलाल को ला करके जन लोकपाल बिल पर कितना बड़ा बवाल आरएसएस ने करवाया था कांग्रेस सरकार में? कहां लागू है जन लोकपाल बिल, आप बताइए ना। और कहां है वो भगोड़ा, सैनिकों का भगोड़ा अन्ना हजारे? ढूंढो।